नमस्कार। थायराइड की प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो रही है और हर किसी को इसकी थोड़ी ना थोड़ी जानकारी होती ही है। लेकिन जनरली लोग क्या सोचते हैं थायराइड के बारे में कि सिर्फ थायराइड की दो ही तरह की बीमारियां होती है, या आपको होगा हाइपोथायराइडिज्म या होगा हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें एक में आपका थायरोक्सिन लेवल जो हार्मोन्स का लेवल है वो कम हो जाता है और एक में आपके हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि थायराइड की मेन जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है, जनरली जो मिलती है, वो आपकी 5 तरह की प्रॉब्लम्स मिलती है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, सिंपल गॉइटर, सोलिटरी थायराइड नोड्यूल एंड थायराइड मैलिग्नेंसी। तो देखिए, मैंने इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इस पूरे टॉपिक को, और मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में आपको हाइपोथायराइडिज्म के बारे में पूरी डिटेल बताई थी कि हाइपोथायराइडिज्म किस किस बीमारी में आपको देखने को मिल सकता है। तो मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और आज हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ, यानी हाइपरथायराइडिज्म की तरफ। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो हाइपरथायराइडिज्म है वो एक बीमारी होने के साथ साथ दूसरी बीमारियों का एक सिम्टम भी है, यानी एक खुद भी एक बीमारी है और दूसरी बीमारियों में एज ए लक्षण भी हमें देखने को मिलता है। तो जो हाइपरथायराइडिज्म है, सिंपल सा मीनिंग होता है कि आपका थायरोक्सिन जो लेवल है, हार्मोन का लेवल है, वो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा हो गया और इसमें TSH आपका नॉर्मल से भी कम मिलता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। और हाई थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है उसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स के हम जो कलेक्टिवली बोलते हैं वो सिंड्रोम होता है। उसकी वजह से आपको कई तरह की बीमारियां होती हैं और किस किस बीमारी में आपको हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें हम इस आज के पार्ट में कवर अप करेंगे। तो देखिए, हाई थायरोक्सिन लेवल मेनली आपको थायराइड की इतनी सारी डिजीज़ में देखने को मिलता है, लेकिन सबसे कॉमन मैं आपको बता दूं, एक होता है ग्रेव्स डिजीज़, एक होता है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गॉइटर और एक तीसरा है सोलिटरी टॉक्सिक गॉइटर। हाइपरथायराइडिज्म के 95% केसेस में सिर्फ ये 3 प्रॉब्लम ही होती हैं, मतलब ये 3 तरह की बीमारियां होती हैं 95% पेशेंट को, जिनमें आपको हाई थायरोक्सिन लेवल देखने को मिलता है। बाकी हम आज डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज़ लेस देन 5%। तो जो मेजॉरिटी जो पेशेंट की होती है वो सबसे कॉमन हाइपरथायराइडिज्म होता है, वो होता है आपका ग्रेव्स डिजीज़। इन नियर अबाउट 74-75% ऑफ पेशेंट ऑफ हाइपरथायराइडिज्म आर सफरिंग फ्रॉम ग्रेव्स डिजीज़। तो आज सबसे ज़्यादा डिटेल में हम ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में बात करेंगे कि क्या होती है ये डिजीज़। इसमें सबसे मेन लक्षण तो आपको पता ही है कि हाइपरथायराइडिज्म तो होगा ही होगा। तो ऑल साइन सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायराइडिज्म प्लस गॉइटर प्लस ऑप्थेल्मोपैथी प्लस डर्मोपैथी, इन चारों चीज़ों को कलेक्टिवली बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़। अब देखिए, हाइपरथायराइडिज्म, हाई जो थायरोक्सिन लेवल होता है उसके बॉडी में क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं जो ये बॉडी के हर सिस्टम पे असर डालता है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, हार्मोन बॉडी के हर एक सेल तक जाता है। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, हाई थायरोक्सिन लेवल है वो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो हाई कर देता है, और हाई मेटाबॉलिज्म से आपको क्या होगा, आपको बार बार लैट्रिन की शिकायत हो सकती है। इनटॉलरेंस टू हीट होता है इसमें, जैसे हाइपोथायराइड वाला पेशेंट सर्दी सहन नहीं कर पाता, वैसे ही हाइपर वाला पेशेंट जल्दी से गर्मी को सहन नहीं कर पाता है। इसमें वेट डिक्रीज होता जाता है, आपका एपेटाइट आपकी नॉर्मल होती है। और मेल्स में इसमें एक स्पेशल साइन होता है गायनिकोमेस्टिया, यानी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स। तो मेल्स में ये भी हो जाता है कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट थोड़ी ज़्यादा होने लग जाती है, पाल्पिटेशन होता है, धड़कन ज़्यादा बढ़ जाती है, स्वेटिंग ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि देखो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो रहा है। तो फास्ट मेटाबॉलिज्म होने से ये आपकी सारी चीज़ें हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, हर चीज़ में कमी निकालना, थोड़ा सा नेचर इस टाइप का हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम जितने भी हाइपरथायराइडिज्म के होते हैं वो सारे आपको ग्रेव्स डिजीज़ में मिलेंगे। सेकेंड है आपका गॉइटर। गॉइटर देखिए, सिंपली एनलार्जमेंट ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। तो ग्रेव डिजीज़ में किसी में गॉइटर हो भी सकता है, किसी में गॉइटर नहीं भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है।
तीसरा जो इसका टिपिकल साइन है ग्रेव्स डिजीज़ का, वो होता है ऑप्थेल्मोपैथी। अब देखिए ऑप्थेल्मोपैथी क्या होता है। ऑप्थेल्मो मतलब आँख से रिलेटेड है, ये तो क्लियर है। इसमें क्या होता है, देखिए जो हमारी ऊपर वाली आईलिड है और जो ये ब्लैक वाला पोर्शन है, इसको थोड़ा सा पोर्शन ऊपर का कवर करके रखती है ऊपर वाली आईलिड। लेकिन हाइपरथायरॉइडिज्म के पेशेंट में क्या होता है, ये ऐसे खुली होती है और जो हमें ऊपर का जो वाइट वाइट होता है वो भी हमें दिखाई देने लग जाता है। इसको बोलते हैं एक्सोप्थल्मस, मतलब आंखें बाहर की ओर निकली हुई, ऐसे इस टाइप से हमें इसमें देखने को मिलता है। दूसरा जो इसका साइन होता है ऑप्थेल्मोपैथी का, वो होता है लिड लैग। अब ये लिड लैग क्या होता है, देखिए जब हम नीचे देखते हैं तो आईलिड के साथ साथ हमारी नज़र के साथ साथ हमारी जो ऊपर वाली आईलिड होती है ना, ऊपर वाली पलक, वो भी नीचे की तरफ आती है। जब भी आप नीचे देखोगे तो ये आईलिड भी आपकी नीचे आएगी। लेकिन इसमें जो ये ग्रेव्स डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनमें ये आईलिड ऊपर ही रहती है। आप नीचे देखो लेकिन ये आईलिड ऊपर ही रहेगी। और कई बार आपका इसका पैरालिसिस भी हो सकता है। मतलब आप सिर्फ सामने ही देख सकते हो, आप लेफ़्ट राइट या ऊपर नीचे नहीं देख सकते हो, अपने आइरिस को नहीं मूव कर सकते हो, ये पैरालिसिस हो सकता है। दूसरा, आपके जो आई है इसके अंदर वाले एरिया में सूजन आ जाती है, इडिमा हो जाता है, तो उसमें भी आपके आंखों के आसपास स्वेलिंग महसूस होती है। तो ये सारे साइन सिम्टम कलेक्टिवली बोले जाते हैं ऑप्थेल्मोपैथी ऑफ ग्रेव्स डिजीज़। सबसे मेन साइन तो यही है कि आपकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई महसूस होती हैं। फोर्थ इसका मेन साइन होता है वो होता है डर्मोपैथी। डर्मोपैथी क्या होता है, जो आपका पैर का फ्रंट है या हाथ के साइड में ऊपर की तरफ रफ रफ सी स्किन हो जाती है, जैसे एक संतरे का छिलका होता है उस तरह की आपकी स्किन हो जाती है। और पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, जो आपका नीचे ये जो टकने वाला पार्ट होता है, एंकल वाला पार्ट, इसमें आपके बहुत ज़्यादा स्वेलिंग महसूस हो सकती है। और जो नी के नीचे वाला पार्ट है इसमें भी स्वेलिंग होती है। स्किन आपकी बिल्कुल ऑरेंज पील के जैसी हो जाती है। इसमें ईचिंग हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, पेन भी हो सकता है। तो ये आपका होता है डर्मोपैथी। तो डर्मोपैथी और ऑप्थेल्मोपैथी 95% केसेस में ये एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब एक साइन मिलेगा तो दूसरा भी इसमें मिलता ही मिलता है। तो ग्रेव डिजीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, हर 1000 में से 20-30 लेडीज़ के मिलता ही मिलता है। एंड मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर इंडिया में इसके डायग्नोज किए जाते हैं। और फीमेल्स में ये मेल से 5 टाइम्स ज़्यादा कॉमन होता है। मेल की कंपैरिजन में फीमेल में 5 गुना ये ज़्यादा मिलता है। और 30 to 50 ईयर्स की जो फीमेल है उसमें सबसे ज़्यादा इसकी टेंडेंसी होती है, सबसे ज़्यादा पेशेंट इसी एज के होते हैं। वैसे तो ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ये प्यूबर्टी से पहले आपको कभी भी नहीं होगा। प्यूबर्टी मीन्स जो टीनेज होती है, जैसे गर्ल्स के जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी से पहले आपको हाइपरथायरॉइडिज्म ग्रेव डिजीज़ कभी भी नहीं होगा। हाँ, प्यूबर्टी के बाद किसी भी एज में हो सकता है। 30 to 50 में ये ज़्यादा कॉमन होता है, फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। और गोइटर, इसमें कई बार नेक में स्वेलिंग भी आ सकती है, गोइटर हो भी सकता है, गोइटर नहीं भी हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके ग्रेव्स डिजीज़ के बारे में। और इसमें हाइपरथायरॉइडिज्म तो होता ही होता है, उससे रिलेटेड जितने भी आपके साइन सिम्टम्स बॉडी में होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। साथ में ऑप्थेल्मोपैथी और डर्मोपैथी होता है। दूसरा जो इसका सबसे कॉमन जो बीमारी है वो होती है टॉक्सिक मल्टीनोडुलर गोइटर। उसमें क्या है कि थायराइड में आपकी छोटी छोटी सी कई तरह की गांठें बन जाती हैं, हाइपर एक्टिव हो जाती है वो ग्लैंड, ज़्यादा हार्मोन सिक्रीशन करने पड़ती है। कई बार क्या होता है कि ये मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो पाती, तो इसमें सर्जरी भी करवानी पड़ सकती है। थर्ड जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोर देन 5% केसेस, और जो मल्टीनोडुलर गोइटर होता है लगभग 16-17% केसेस में हमें देखने को मिलता है। थर्ड है इसका जो सबसे कॉमन है सोलिटरी टॉक्सिक नोड्यूल। अब सोलिटरी का मतलब क्या होता है, सिंगल, अकेला। तो इसमें एक सिंगल नोड्यूल बन जाता है थायराइड में। बाकी ग्लैंड तो हो सकता है कि वो एक्टोपी हो जाए, वो डेमनिश हो जाए पूरी, और जो एक उसमें जो गांठ बनी है वो ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाती है। TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कंट्रोल करता है T3 T4 प्रोडक्शन को, तो उसके रिसेप्टर काम नहीं करते, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ कि आपकी खुद का शरीर
आपकी खुद की शरीर के ऑर्गन्स के प्रति ही आपके एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। यानी वो आपका शरीर आपके शरीर की रक्षा ना करके उसको ही अपना दुश्मन समझने लग जाता है। उसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ये भी ग्रेव्स डिजीज़ भी एक जिसमें हाइपरथायरॉयडिज्म होता है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। मल्टीनोडुलर गोइटर, सोलिटरी टॉक्सिक गोइटर, इसमें भी यही कंडीशन हमें मोस्टली देखने को मिलती है। तो आज के लिए इतनी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। ट्रीटमेंट के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो में। हाइपरथायरॉयडिज्म के में कितने टाइप का ट्रीटमेंट हो सकता है, कौन से पेशेंट के ऊपर कौन से टाइप का ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।